इसलिए हम लोग चाणक्य जी के नाम से आपको बुलाते हैं। हम सोचते हैं कि चाणक्य जी एक बार पार्टी के चाणक्य जी उठकर खड़े हो जाए। ये पार्टी के चाणक्य जी का अर्थ है कि पार्टी की रणनीतियों पर विचार करना, उसको लागू करना, कराना, सोचना, समझना क्या गलत हो रहा है, क्या सही है। आज आपके देश भर के उत्तर प्रदेश में लगभग अनेक जिलों में अनेक जगहों पे कार्यक्रम है। चाणक्य जी ने कहा नोएडा आना है आपको। मैंने शर्त स्वीकार किया कि नोएडा के अपने भाइयों के बीच आऊंगा, तभी जाकर के कुछ बातें होंगी। हम रखेंगे आपके सामने बात, अखंड राष्ट्रवादी पार्टी क्यों बनी, क्यों है, आपको क्या करना है और आगे हम लोग क्या करेंगे। इन बातों को आज पार्टी का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को मैं अपनी बात बताऊं। मित्रों, जब हम लोगों ने, कुछ लोगों ने बैठ करके इसी दिल्ली में अध्ययन किया कि हिंदुस्तान में 4 जातियां मात्र हैं। वो 4 जातियां हैं धनवान नेता, धनवान अधिकारी, धनवान उद्योगपति। 3 जातियां तो ये हैं, 3 बिरादरी के लोग जिनके पास करोड़ों रुपया धन है, नेता, जो करोड़ों रुपया धन है अधिकारी, और जो करोड़ों रुपया धन है उद्योगपति। 3 बिरादरी ये है, और चौथी बिरादरी हम लोग हैं जिनके पास 10-20 करोड़ रुपया तक है, उनको भी हम चौथी बिरादरी रखते हैं। पंचायत हुई कि 10-20 करोड़ रुपया में काम नहीं चलेगा, तो हम लोगों ने रखा कि 100 करोड़ रुपया तक है, जो नीचे है 100 करोड़ से, वो चौथी बिरादरी मान लो। करते करते हिंदुस्तान की जब पंचायत लास्ट में हुई, ये हुआ कि जिला स्तर पे 100 करोड़, प्रदेश स्तर पे 300 करोड़ और देश स्तर पे 500 करोड़ से नीचे के व्यक्ति को हम चौथी बिरादरी मानते हैं। चौथी बिरादरी जब 500 करोड़ के नीचे को मान लिया गया, तो ये हुआ, ये चौथी बिरादरी 3 बिरादरियों से कैसे लड़ेगी। लड़ने के लिए जब हम लोगों ने रणनीति बनाया, तो वह रणनीति बनी कि एक राजनीतिक मंच बनाओ और चौथी बिरादरी ये तीनों बिरादरियों से लड़ेगी। जो 500 करोड़ से भारी है वह संपत्ति सरकारी है, और जो संपत्ति सरकारी है वह संपत्ति हमारी। इस नारे के साथ हम लोग लड़े। इस सुगबुगाहट को लेकर के आज 5 वर्ष, पार्टी बनाने के में 1.5 वर्ष लग गए। ये 3रा स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, और हम लोगों को घूमते घूमते देश भर में जगह जगह एक गुत्थी कुछ लोगों को हम लोगों ने पैदा की, समझाया बुझाया, कहा कि ये जो हजारों बिरादरियां हैं इसको छोड़ो, ये 4 बिरादरी में अपना नाम लिखाओ, जिसमें तुम्हारी बिरादरी बनती है उसमें चले जाओ। चौथी बिरादरी के नाम निकालने वाले लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके आज देश भर में काम कर रहे हैं। मित्रों, हम यहाँ नोएडा में मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अपने नमन करते हैं कि आप लोग इतनी संख्या में आई हैं। ये शक्ति के प्रतीक हैं। अगर माताएं बहनें हमारा साथ देने लगे, पार्टी का साथ देने लगे, तो ये समझिए कि पार्टी चलते देर नहीं लगनी है, क्योंकि समझाने की चाबी माताओं एवं बहनों के पास है। क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, हम उनके बालक हैं, उनके थप्पड़ खाए हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे अनुसरण करके आज यहाँ खड़े हुए हैं। आज अगर हमारी कोई हैसियत है हिंदुस्तान में, देश में, अखंड राष्ट्रवादी पार्टी में, या आपके सामने है, तो हम आप ही की शक्ति की वजह से यहाँ जिंदा है और खड़े। मित्रों, जब ये 4 बिरादरी की बात आई और चौथी बिरादरी में हम लोग भर्ती शुरू किए, आज यह नोएडा की भर्ती है। इसके लिए मैं राजेश सिंह जिलाध्यक्ष को कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि आपने एक भर्ती स्टार्ट की है जिसकी सीमा है। आइए खड़े हो जाइए, आपकी पीठ थपथपा दें कि और आप तेजी से काम करिए ताकि अगले साल तक हम 10,000 की संख्या में यहाँ आए। भारत माता की जय।
मित्रों, इस देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। इस देश में तमाम पार्टियां सत्ता में हैं। सब जैसे कहा जाता है, देहात में कहा जाता है कि चोर चोर मौसियाउर भाई, ये सब आपस में मिले हुए लोग हैं। कहीं यहाँ उनकी वाली होती है, कहाँ उनकी वाली होती है। कभी ये सत्ता हार जाते हैं, कभी वो सत्ता जीत जाते हैं, कभी वो 20,000 करोड़ रुपया हड़प लेते हैं, कभी वो 10,000 रुपया करोड़ हड़प लेते हैं। मित्रों, आप लोग समझिए कि जिस देश में नेता और पार्टी मिलकर के 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव लड़ते हो और चुनाव जीतते हो, इसके बाद क्या है? आप समझ रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया आपको दान में दे दिए। वो 2 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख रुपया लगा करके चुनाव लड़े और आप ही का खून चूस करके उसको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना और 100 गुना कर डाले। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जाकर के हमने शपथ लिया कि इस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ेंगे और हम लोगों को समझाएंगे और लड़ने के लिए जुटाएंगे। आप लोगों से पूरी बात अपनी कहने के बाद मैं लड़ने का संकल्प आज दिलाऊंगा। इस व्यवस्था के खिलाफ मैं लड़ूंगा। मित्रों, यह व्यवस्था कोटि हजार वर्ष से शासन पद्धति की चली आ रही है। लोकतांत्रिक पद्धति में सबका भारत में बराबर हक है, यह कानून भारत का कहता है। लेकिन अभी नोएडा में ही किसी व्यक्ति से आप मिलने जाएं, अगर 1000 करोड़ का आदमी है तो दिनेश कुमार जी से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप 1000 रुपए के आदमी हैं और वो 1000 करोड़ का आदमी है, इसलिए वो आपसे नहीं मिलेगा। उसका क्लास अलग है। मित्रों, इस चौथी बिरादरी को 3 बिरादरी से लड़ना है और लड़ने की एक हम लोग रूपरेखा बनाए हैं। भारत में जब स्वतंत्रता की आजादी हुई, उसके बाद एक सीलिंग एक्ट आया था, जिसके पास एक नारा लगाया था। 80 क्लास के लोगों ने नारा लगाया था हिंदुस्तान में। हम उनका भी स्वागत करते हैं, उस नारे का भी स्वागत करते हैं। उन्होंने नारा लगाया था, सीलिंग एक्ट लगा तो उन्होंने नारा लगाया था, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। और तमाम लोगों के हिंदुस्तान में 100-100 बीघा, 200-200 बीघा, 500-500 बीघा की जमीनें सीलिंग एक्ट में काट ली गई और छोटे लोगों को, गरीब लोगों को दे दी गई। अगर हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के बाद ये काम किया जा सकता है कि जमीन क्या थी? हमारी दौलत है, हमारी माँ है, हमारी पूंजी थी, उसको काट करके गरीबों को अगर दिया जा सकता है तो अमीरों का रुपया भी काट करके गरीबों को दिया जा सकता है। प्रमाण है कि अगर सीलिंग एक्ट जमीन पर लाया जा सकता है तो सीलिंग एक्ट रुपया पर भी लगाया जा सकता है। इसलिए अखंड राष्ट्रवादी पार्टी कहती है कि गरीबी रेखा तो हिंदुस्तान में है ही। सारे लोग जानते हैं कि गरीबी रेखा है। इतना रुपया से जो कम कमाता है, 300 रुपया से डेली कम, जो जिसके पास रुपया है वह क्या है? गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन अखंड राष्ट्रवादी पार्टी कहती है क्या? कहती है कि एक अमीरी रेखा भी बनाओ। ये अमीरी रेखा बनना जरूरी है। अगर कोई अमीरी रेखा कोई पार्टी नहीं बनाएगी, इसको कौन बनाएगा? अखंड राष्ट्रवादी पार्टी बनाएगी। कैसे अमीरी रेखा बनेगी? एक संविधान जैसे धारा 370 लागू हुई, हम लोगों ने स्वागत किया। अच्छा, अच्छे काम की किसी भी पार्टी की बड़ाई करते हैं, और वही पार्टी जब दूसरे दिन गलत काम करती है तो उसी पार्टी की हम शिकायत भी करते हैं। हम भी पार्टी। उसी तरह से संसद में एक कानून लाया जाए, नहीं लाया जाएगा तो उसको हम लोग लाएंगे। इन्हीं लोगों के बीच से हम विधायक और सांसद बनाएंगे और यही विधायक और सांसद फिर लोकसभा में बैठ करके नया कानून पारित करेंगे कि हिंदुस्तान में 500 करोड़ से अधिक किसी को रुपया रखने का अधिकार नहीं। जब हिंदुस्तान में 500 करोड़ रुपया से ज्यादा रखने का कोई किसी को अधिकार नहीं होगा तो रुपया नीचे की तरफ फ्लो करेगा।
तो हमारे आपके पास भी 10-5 करोड़ 2-4 करोड़ के हम लोग भी आगे हैं। फिर इसके बाद क्या है, व्यवस्था के परिवर्तन की एक हम लोग रूपरेखा बनाए हैं कि किसी घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी क्या प्रारूप होगा, उसकी सेवा शुश्रूषा स्वास्थ्य शिक्षा टोटल फ्री होनी चाहिए, सरकारी विधियों से होनी चाहिए। पिता का भार, पिता को भार नहीं होना चाहिए, माता को भार नहीं होना चाहिए कि पुत्र पैदा 2 से 3 नहीं करेंगे, नहीं तो ये कौन खिलाएगा, कहां पढ़ाएंगे, 50 लाख रुपया एडमिशन में लग रहा है, ये सब भार कदापि नहीं होना चाहिए। उस पुत्र को सरकारी सुविधा से पूर्ण रूप से उसे शिक्षा दीक्षा दी जाए और जिस लायक हो जाए, अगर वह इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, जिस शिक्षा के लायक हो गया उस शिक्षा के लायक सरकार की सेवा करे। 30 वर्ष 35 वर्ष एक नियमावली बन जाए कि 35 वर्ष ये सरकार के कहने पे 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा की क्या करेगा, नौकरी करेगा, भरण पोषण उसको उसके भत्ता तनख्वाह के रूप में दिया गया। मित्रों, काम बहुत है हिंदुस्तान में। हमारे भारतीयों के समझ में आता है 50 साल बाद, जो आज आदमी कर जाता है तो 20 साल बाद हम कहते हैं करे वो तो बड़ा डकैत था भाई, उन्हें था बना दिए थे, हम लोग वोट दे दिए। इसलिए 50 साल बाद जो सोचना है वो 50 साल पहले आप लोग सोचिए। अखंड राष्ट्रवादी पार्टी इसीलिए बनाई गई कि यह एक नई सोच, नई दिशा, नया समीकरण हम लोग तय करेंगे और तय करके एक पार्टी के बैनर तले हम लोग देश में एक लड़ाई लड़ेंगे। आगामी आने वाले समय में अखंड राष्ट्रवादी पार्टी का नोएडा में अगर एक दिन में, आज मैंने कहा और कल 1000 आदमी एक जगह जुट जाए तो नोएडा में जितने भी 500 करोड़ से धनवान लोग हैं सबकी फैक्ट्रियां, सबका घर घेर लूंगा। सबसे पहला चैलेंज घेरता हूं, 4-5 फैक्ट्रियों को हमने लगाया है निशाने पे कि जो लोग रिहायशी के अंतर्गत, रिहायश एरिया के अंतर्गत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के हजारों करोड़ के आदमी हैं, अखंड राष्ट्रवादी पार्टी सबसे पहले उनका फैक्ट्री घोरेगी, उनको फैक्ट्री बाहर करेगी और उनके खिलाफ आंदोलन करेगी कि आप सकारिए 500 करोड़ रुपया से ज्यादा क्या करेंगे, इसको स्वर्ग लेके जाएंगे कि ब्रह्मा जी को घूस देंगे कि विष्णु जी को घूस देंगे, किसको घूस दोगे तुम। इस प्रकार की बातें उनसे हम लोग कभी भविष्य में करेंगे। कब करेंगे, जब ये अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के जवान चलने के लिए तैयार हो जाएंगे हमारे साथ 1000 की संख्या में, तब साथियों हिंदुस्तान के बड़े महानगरों में नोएडा महानगर आता है। यहाँ 50 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ लगभग 5 लाख उद्योगपति रहते हैं। 50 लाख में 5 लाख अगर उद्योगपति रहते हैं तो 49 लाख लोगों को 5 लाख लोगों से लड़ना है। अगर यह लड़ाई आप लोग जीत सकते हैं तो वोट दे के जीतना है, आड़ में वोट देना है, वो भी आपको किसी को डंडा नहीं मारना। जीत लीजिए और जिस दिन यह लड़ाई आप लोग जीत लेंगे सांसद आप लोगों का होगा और जिस दिन वह सांसद करोड़पतियों के घर जा करके चाय भी पी लेगा उसको उसी दिन पार्टी से निष्कासित कर देगा। तो हम समझते हैं कि अगर आप लोग तैयार हैं अखंड राष्ट्रवादी पार्टी की लड़ाई लड़ने के लिए तो दोनों हाथ उठा दीजिए। हम समझ जाएंगे कि हमारे सब कार्यकर्ता बंधु तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को। अगली मीटिंग में बहुत कुछ है, नुक्कड़ मीटिंगों में हम आप लोगों को बहुत कुछ, कोर मीटिंगों में बहुत कुछ आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अखंड राष्ट्रवादी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।